नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बदलती टेक्नोलॉजी और इस बदलते युग और बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी लगातार डिप्रेशन की शिकार होती जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि इन टेक्नोलॉजी के युग में टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये हम सभी जानते हैं। बट इस युग में हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करना बंद कर दिए हैं। बच्चे जो है वो अपने माता पिता से ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाते। वो हमेशा सोशल मीडिया में लगे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो विचार पनप रहे होते हैं वो अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान का रूप ले लेते हैं, जो किसी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि उनके माता पिता से वो ज़्यादा बात ही नहीं कर पाते, तो अपने दिल की बात शेयर ही नहीं कर पाते, जिस कारण वो हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा अपने ख़यालों में खोए रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हैं और वो किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। यदि उन्होंने किसी को बता भी दिया तो या तो वो उसका दोस्त होगा या उनका कोई साथी होगा। जिसको बता रहे हैं हो सकता है वो कोई गलत इंसान हो और वो उनके उस सोच का गलत फ़ायदा उठा ले। और अगर अभी के युग में हम देख रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड बहुत चल रहा है, इसमें यदि कोई हमें धोखा दे देता है तो हम बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। और आप सभी को बता दूं कि ज़्यादा दिन तक किसी चीज़ के लिए या कोई भी घटना या कुछ भी होने पर यदि हम ज़्यादा दिन तक तनाव में रहते हैं तो उसी को डिप्रेशन कहा जाता है। इससे मानसिक रोग है डिप्रेशन, जो कि जिसके द्वारा हम धीरे धीरे अपने आप पे कंट्रोल खो देता है हमारा ब्रेन, और हमारा वज़न या तो ज़्यादा जल्दी कम हो जाएगा या फिर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। हमें नींद नहीं आती, हम उत्तेजित रहते और हम हमेशा जागते रहते, खाने पीने में हमारी रुचि नहीं रहती, हमारी फेवरेट चीज़ें भी हमें पसंद नहीं आती। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, क्या हमने अपनी लाइफ दूसरों को समर्पित कर दी है? क्या हम दूसरों की बातों से अपने आप को दुखी रखेंगे, अंदर ही अंदर ख़त्म कर देंगे? नहीं ना। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, खुद पर भरोसा रखो। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। यदि जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, दुख सुख किसके जीवन में नहीं आते? हर किसी के जीवन में दुख है तो सुख तो आएगा ही, सुख है तो दुख तो आएगा ही। बट वी हैव टू फाइट फॉर आवरसेल्फ। हमें खुद के लिए लड़ना है और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। दूसरों की बातों में आकर खुद को दुखी नहीं करना है। सो बी रिमेंबर ऑलवेज कि हमें खुद को हमेशा मोटिवेट करना है। और उसके लिए अगर आप कभी डिप्रेशन के शिकार हो भी जाते हैं, देन डोंट बी सैड। इसका बहुत अच्छा उपाय है, वो है मेडिटेशन, योग। इसके द्वारा बहुत से लोगों का इलाज बिना दवा के संभव हो चुका है और अभी इस पे कई शोध चल रही है, वैज्ञानिक इसमें कई शोध कर रहे हैं। और ये अभी से ही नहीं, कई ज़मानों से चला आ रहा है योग के द्वारा ठीक होना। तो यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो डोंट बी सैड और डोंट बी स्ट्रेस्ड, और वो काम करें जिसमें आपकी रुचि, जैसे कि हो सकता है किसी को गाना सुनना पसंद हो, गाना पसंद हो, डांस पसंद हो, स्विमिंग पसंद हो, एंड मैनी ऑफ द गुड थिंग्स टू डू। और हाँ, अगर आप गाना सुन रहे हैं तो उस समय में सैड सॉन्ग बिल्कुल ना सुने। ऐसे सॉन्ग सुने जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपके सैडनेस को ख़त्म कर दे। अच्छे सॉन्ग सुने। और बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है पुस्तकें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती है। तो इसलिए हम बेटर से बेटर, बेस्ट नॉलेज देने वाली, अपने आप को मोटिवेट करने वाली और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों की रीडिंग करें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप दुखी हो रहे हो तो अपने मन की रुचि, जो आपकी रुचि जिस चीज़ में है, दुखी वाली चीज़ में नहीं, गलत चीज़ों में नहीं, अच्छी चीज़ों में जिसमें भी आपकी रुचि हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, जो मैंने पहले कहा, वो कर सकते हैं आप। या फिर अपनी फैमिली से बात करें, जो मैं स्टार्टिंग में ही कह चुकी हूँ कि अपने परिवार को, अपने माता पिता को अपनी हर बात शेयर करें, क्योंकि
इस दुनिया में जो सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो हमारे माता पिता ही हो सकते हैं। दूसरे को हम बताएंगे तो कौन कब धोखा दे दे, नॉट पता नहीं है ना हमें ये कौन कब धोखा दे दे, कोई पॉसिबल मतलब कि उसके कोई कह नहीं सकते कौन कब धोखा दे देगा। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। कौन कब धोखा दे देंगे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमें कभी धोखा नहीं देते। खास करके हमारी मॉम डैड और हमारे जैसे हो सकते किसी के नाना हो नानी हो, उनसे आप अपनी बातें शेयर करें, उनसे सुझाव मांगे। उनके पास इतना सारा भंडार है ना, उनने जो इतने सालों में जितना भी एक्सपीरियंस है उनके पास का भंडार जब आपके सामने खोल देंगे तो आप सबको इतना ज्ञान मिल जाएगा ना कि आपको कहीं बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर में खुद में एक बेस्ट इंसान बन जाएंगे। बस उनके चरणों में रहिए। आई डोंट से कि उनके चरणों में रहिए, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि उनके साथ रहिए, उनको अपना दोस्त मान के रहिए। उनकी बातों पे हमेशा गौर कीजिए, क्योंकि वो कोई भी बात हमारी बुराई के लिए नहीं कहते, हमेशा अपनी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए ही वो जो भी कहते हैं। तो उनकी बातों का कभी बुरा ना माने। बेस्ट बुक पढ़े, अच्छे गाने सुने या अपनी जो भी आपकी जो रुचि है वो करें, बट खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहें। और हाँ, कभी भी दूसरों के सामने गिड़गिड़ाए नहीं किसी भी चीज़ के लिए। पैसा हो सकता है, प्यार हो सकता है, क्योंकि मांगी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती ना, वो कभी ना कभी चली जाती है। इसलिए हमेशा सेल्फ अर्निंग डिपेंड रहो। मतलब सेल्फ अर्निंग मतलब पैसे ही सब कुछ नहीं होता। पैसे की अर्निंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सेल्फ अर्निंग, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप उनसे लड़ोगे कैसे जो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए अगर अपनी से प्यार करते हो, अगर आप अब खुद से प्यार करना शुरू करोगे ना, तो आप पाओगे कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो। सेल्फ लव इज़ नीडेड। सो हमेशा खुद से लव करें। दूसरों पे तो मेरा तो सेल्फ एडवाइस रहेगा आपको कि दूसरों पे विश्वास तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है विश्वास पे दुनिया टिकी है, लेकिन जो ज़्यादातर होता है ना कि हम आँख बंद करके विश्वास कर लेते, वो तो बिल्कुल ना करें। खुद पर विश्वास करें जितना हो सके, खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहें। एंड वन ऑफ द गुड थिंग, खुद को इतना मजबूत बना लो ना कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत ना हो। और एक और बात, यदि कोई आपको गलत कहता है ना तो सुन लो, क्योंकि कोई तो है जो हमारी गलतियाँ निकालता है। हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। यदि कोई आपको खुद तुम्हारी गलती बता रहा है या तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, तो उसमें सैड होने की कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, गलती हो गई, एक्सेप्ट इट, बट सोच लो कि अगली बार हम ये गलती नहीं करेंगे, बल्कि खुद को और भी बेस्ट तरीके से लोगों के सामने क्या, खुद पहले बेस्ट बनना है हमें, तभी हम लोगों के सामने भी बेस्ट बन सकते हैं। खुद को बेस्ट बनाओ। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दूसरों के बारे में मत सोचो कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। डजेंट मैटर, लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते। हमारी खुद का जो लव है अपने प्रति, हम क्या सोचते हैं कि हम क्या है, वो मैटर करता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक लीडर हूँ, आपने मन में सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ या मैं ही ऐसा इंसान हूँ, दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान हूँ, देन आई एम 101% श्योर कि यू विल बी द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप सोच लेंगे ना मन में कि मैं ही बेस्ट हूँ, तो तुम बेस्ट बन जाओगे, क्योंकि हमारा माइंड वही काम करता है जो हम सोचते हैं। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमेशा अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो और खुद के फ़ायदे के लिए सोचो। मतलब दूसरे की बुराई भी नहीं करनी है, मतलब खुद का भी फ़ायदा होना चाहिए। Thank you so much. If you like my video, then